गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सभी से अनुरोध है क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। तो आज हम फिर क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर 5.2 का मैथ में हम एक 9 नंबर क्वेश्चन लेकर के आए हैं। वो क्वेश्चन है कुछ नहीं, अगर ट्रिक से सॉल्व करें तो सिर्फ सेकेंड का खेल है, लेकिन अगर हम उसको सही से सॉल्व करें, अगर प्रूफ करने के लिए दिया जाए तो थोड़ा टाइम लग सकता है। तो इसमें बहुत बच्चे सस्पिशन में फंस जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है किसी एपी के प्रथम एक एपी है, उसको शुरू से लेकर के 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्वेश्चन है कुछ नहीं, जिस टाइप से क्वेश्चन है शुरू से लेकर के 7 पदों का योग 49 है। आप समझ सकते हैं 7 का स्क्वायर 49 होता है और शुरू से लेकर के 17 पदों का योग 289 है। तो यहाँ पर भी 17 का स्क्वायर किया गया है, तो n पदों का योग क्या होगा, यहाँ हमें नंबर में नहीं चर में दे दिया है, तो इसका भी नहीं, इसका जो आंसर होगा n स्क्वायर होगा। अब n स्क्वायर कैसे होगा, तो इसको आइए हम प्रूफ करते हैं जो n स्क्वायर कैसे होगा। तो सबसे पहले जो दिया है उसको हम लिख लेंगे। तो हमें गिवन जो है यहाँ पर एपी के प्रथम, तो S7 बराबर जो हमें है 49। अब कहिएगा सर ये S7 कहाँ से आ गया है, तो हम बता रहे हैं बाबू, जैसे अगर तुम्हारा दूसरा पद 9 रहता था तो तुम उसको A2 लिख देते थे, उसी तरह S योग दिया हुआ है यहाँ पर, तो उसको हम Sn लिख सकते हैं। तो Sn बराबर जो 49 है, तो S7 क्यों दिए, तो 49 तक में टोटल नंबर जो है हमारा 7 है, इसलिए यहाँ हम Sn के जगह पे 7 दिए हैं। n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब यहाँ से देखिए n का मान जो हमें है दिया हुआ है 7/2 इंटू a का मान नहीं है तो 2a प्लस n का मान 7 दिया हुआ है -1 इंटू d का मान दिया। यहाँ पर कट करके क्या हो जाएगा, भाग 7 बार में, और इसको जब हम बाय क्रॉस करेंगे तो 7 दूना 14 हो जाएगा। तो 14 बराबर 2a, 7 में से 1 गया 7 गुना करोगे तो 6d हो जाएगा। अब इसमें हम देख रहे हैं इसको समीकरण के रूप में 2a प्लस 6d बराबर 14, 2 का कॉमन ले लेंगे, a प्लस 3d बराबर 14, जो कट करके हमारा आ जाएगा 7। तो a प्लस 3d बराबर 7, इक्वेशन फर्स्ट। अब जो हमने जो है क्वेश्चन को यहाँ से लेकर के यहाँ तक सोल्व कर दिए हैं। अब हम इनसे आगे पढ़ेंगे, तो इनसे आगे भी ठीक वही मेथड अपनाना है। इनसे आगे भी है S17, तो S17 का जो मान हमें है, सूत्र तो हमारा यही रहेगा। तो S17 n, समझ जाइए n का मान है S17 बराबर जो हमें है 289 है और n का मान इसमें 17 है। इसमें भी n का मान 7 था, इसमें n का मान यहाँ पर नहीं लिखे थे, लिख दे रहे हैं n का मान 7, तो यहाँ पर n का मान 17 है और Sn इसका योग है 289। तो फिर वही सूत्र लगाएंगे, Sn बराबर n बाय, हम 2 बार सूत्र नहीं लिख रहे हैं, सूत्र हमारा यही है 17/2 इंटू 2a प्लस n जो हमारा है यहाँ पर 17 -1 इंटू डी। Sn का मान हमें दिया हुआ है 289 बराबर 17/2 इंटू 2a प्लस 17 में से दिया 16 गुने 16d। अब यहाँ से यहाँ आप इसको काटिए 17 बार में, जब हम इसको करेंगे तब बाय क्रॉस हो जाएगा। तो 34 बराबर 2a प्लस 16, इसमें भी हम 2 का, इसको अब हम समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। इसको जो है अब हम समीकरण के रूप में लिख लेते हैं, 2a प्लस 16d बराबर 34। अब 2 का कॉमन ले लेंगे, a प्लस,
8D बराबर 34। जब हम काटेंगे इसको तो 17 होगी। तो a प्लस 8D बराबर 17 समीकरण 17। अब हम इसको, हमारे पास दो इक्वेशन निकल करके आ गया है, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। तो जैसे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही इक्वेशन से हम अब a और d का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे इक्वेशन फर्स्ट तथा इक्वेशन सेकेंड से। तो इक्वेशन फर्स्ट जो है हमारा a प्लस 3D बराबर 7, a प्लस 8D बराबर 17। तो माइनस 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 घटाने पर ये दोनों कट गया, माइनस 5D बराबर माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए d बराबर 10/2 बराबर 5। अब d का मान जो है समीकरण 1 में रख लेंगे। d का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, इक्वेशन फर्स्ट जो हमारा है a प्लस 3D बराबर 7, a प्लस 3D का मान जो हमें है 5, और यहाँ पर होगा 2। तो हमने यहाँ पर d का मान इक्वेशन फर्स्ट में रखने पर, तो d का मान हमें 2 है, तो 7। तो a बराबर जो हो जाएगा 7 माइनस 6, तो इसलिए a बराबर 1। अब हमें a का मान भी निकल गया है, d का मान भी निकल गया। अब इसमें n पदों का योग ज्ञात करना है। तो बउआ यहाँ पर योग का मतलब होता है Sn, तो हमें ज्ञात हो गया है। पुनः a बराबर जो हमें है 1, d बराबर 2, d का मान 2, और n बराबर जो हमें है, पद की संख्या n ही है, और इसी का हमें Sn निकालना है। तो Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। n का मान n/2 इंटू 2 गुने 1, 2 का 2, a का मान 1 प्लस n-1 इंटू d का मान जो हमें दिया हुआ है 2। तो n/2 इंटू, यहाँ पर हो गया हमें 2 गुने 1, 2 प्लस 2n-2। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये प्लस और ये माइनस प्लस कट गया, तो हमें बच गया है n/2 गुने 2n। तो n यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 से 2 कैंसिल, तो n गुने n स्क्वायर। हमें n पदों का योग n² आ गया है। तो अब आप लोग इसको जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले करके 1-2 बार रिवाइज कीजिएगा। क्वेश्चन है कुछ नहीं, जो हमें दिया हुआ है वही ज्ञात करना है, बाद बाकी कुछ नहीं है। हमें फार्मूला याद है, उस फार्मूला पर हम क्वेश्चन को शिफ्ट करेंगे। तो आप लोग अगर इस वीडियो से कुछ आप लोग को लगा हो, हम सीखे हैं, तो वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो हम आप लोग से मिलते हैं फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में। यही चैप्टर का कुछ अलग क्वेश्चन हम लेकर के आएंगे। बाद में जितना भी टोटल क्वेश्चन है सबको हम एक प्लेलिस्ट बना करके ऐड कर देंगे, जिससे आप लोग को खोजने में दिक्कत न हो। अभी बारिश का मौसम है, इसलिए हम समय पर वीडियो नहीं डाल पाते हैं, इसके लिए हमें खेद है। तो और आप लोगों को, जो भी हमारे बच्चे रेगुलर हमसे जुड़े हुए, उसको भी थोड़ा प्रॉब्लम होगा, तो उस प्रॉब्लम के लिए हम क्षमा प्रार्थी है। जैसे क्योंकि अभी बरसात का समय सीजन चल रहा है, जिससे सही समय पर वीडियो नहीं बन पा रहा है, इसलिए आगे से हो करके ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इसको आप लोग जल्दी से जल्दी शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आप लोग बेहतर से बेहतर ढंग से इसको सीख पाए। धन्यवाद।